जो भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो लेके आऊँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आगे देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में करंट अकाउंट यानी चालू खाता और सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता के मूलभूत अंतर के बारे में बताऊंगा। आखिर क्या होता है यह करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इसका प्रयोग किसको करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आपने भी अक्सर एटीएम से पैसे निकालते होंगे। आप जैसे ही एटीएम में पैसे निकालते होंगे तो सबसे पहले आपसे एटीएम द्वारा पूछा जाता होगा कि आप करेंट अकाउंट से पैसा निकालेंगे या सेविंग अकाउंट से। इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में आखिर अंतर क्या होता है। तो दोनों में तो पैसे जमा ही होता है और पैसे निकाल भी सकते हैं, तो फिर इनका मतलब क्या होता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूं इन दोनों के बीच का प्रमुख अंतर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता क्या होता है। दोस्तों, एक सेविंग अकाउंट का प्रयोग लोग इसलिए करते हैं कि इस अकाउंट में आप अपने कमाए हुए रकम को धीरे धीरे जमा कर बचा सकते हैं। सेविंग अकाउंट पे खाताधारी को अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज भी मिलता है। बचत खाता आप पर्सनल रूप से या ज्वाइंट रूप से मिलकर ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता होती है और कई परिस्थितियों में नहीं भी होती है। जैसे जन धन योजना के द्वारा जो भी सेविंग अकाउंट खुले हैं उसमें आप जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं। इस व्यक्ति का सेविंग अकाउंट होता है, उसको बैंक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, चेक फैसिलिटी आदि सुविधाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह तो रही सेविंग अकाउंट के बारे में प्रमुख जानकारी। अब आइए आपको बताते हैं करेंट अकाउंट यानी चालू खाता के बारे में मुख्य बातें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि चालू खाता का प्रयोग हम पर्सनल प्रयोग के लिए नहीं करते हैं। यह खाते का खोलने का उद्देश्य होता है बिजनेस लेन देन के लिए खाते का खोलना। इसमें हम अपने कंपनी के या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके पैसे का लेन देन करते हैं। दोस्तों, करेंट अकाउंट में ज़्यादातर बैंक कोई भी ब्याज आपको नहीं देते हैं। अकाउंट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इसमें पैसे निकालने और जमा करने की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं या जितना चाहे पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसमें पैसे निकालने और जमा करने की भी लिमिट होती है। इसीलिए दोस्तों, अधिकतर बिजनेसमैन करंट अकाउंट का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में करंट अकाउंट धारी को भी बैंक एटीएम, चेकबुक और इंटरनेट बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं। दोस्तों, यह तो रही चालू खाता और बचत खाता की मुख्य विशेषताओं के बारे में कुछ जानकारी। अब हम आपको इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर क्या है वह बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का मुख्य अंतर यह होता है कि सेविंग अकाउंट हमारे बचत को बढ़ाने के लिए खोला जाता है, वहीं पर करंट अकाउंट हमारे बिजनेस में आए पैसे के लेन देन के लिए खोला जाता है। दोस्तों, बचत खाता ज़्यादातर वो लोग खोलते हैं क्योंकि जो कहीं पर सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं, उसमें उनकी सैलरी अकाउंट भी होती है। लेकिन करंट अकाउंट ज़्यादातर बिजनेसमैन, कोई एनजीओ या कंपनी द्वारा खोली जाती है। सेविंग अकाउंट में महीने में लेन देन की सीमा होती है। आप इस महीने में इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको यह चीज़ करना है तो इसके लिए आपको कुछ चार्ज बैंक को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो ऐसी आपको कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आप जितना मर्जी चाहें बैंक से पैसा निकाल या जमा कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में एक प्रमुख अंतर यह भी होता है, इससे में
अकाउंट में जनरल तौर पर 5 या 6% का ब्याज भी मिलता है। वहीं करेंट अकाउंट पर बैंक आपको कोई भी ब्याज नहीं देती है। दोस्तों, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में आजकल मिनिमम बैलेंस रखने की प्रतिबद्धता हो गई है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रखते हैं तो आपको बैंक द्वारा पेनल्टी वसूली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बहुत कम होता है, वहीं करंट अकाउंट में मिनिमम 10,000 तो होता ही है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।